नहीं, बोलो क्या बात है? परेशान है बहुत। क्या बहन? जॉब नहीं लग रही, पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा, पढ़ाई में ठीक से मन भी नहीं लग रहा, जॉब भी नहीं लग रही। घर में प्रेशर है शादी का, शादी कर लो, हम कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? मन नहीं करता पापा, लेकिन बहुत परेशान है कि शादी कर लो। तो आप क्या चाह रहे हैं उसमें? हम पहले नौकरी चाह रहे, उसके बाद पापा की मर्जी से ही करना चाहते शादी। इसमें नज़दीक आओ। प्रॉब्लम उसमें ये है ना, जैसे बहुत लोगों का देखे हैं 1-on-1 कोचिंग में ज़्यादा फीमेल्स तो नहीं आती, मेरे में ऑलमोस्ट 90% मेल आते हैं, लेकिन 10% अगर फीमेल आती है तो उसमें से अच्छा खासा होल्ड करती है कि हाँ उसका यही सब थॉट रहता है, उसको मन रहता है कि हम अभी 25 हैं 26 हैं, क्यों ना हम कॉर्पोरेट सेक्टर में हम कुछ जॉब कर लेते हैं, कुछ टाइम उसके बाद देखा जाएगा शादी। पापा को कैसे हम बताएं कि हम होल्ड करना चाहते हैं, ये वो 4-5 साल बाद करना चाहेंगे, अभी करियर पे फोकस करना चाहते हैं। प्रॉब्लम यहाँ ये है ना कि तुम एज अ फीमेल, तुमको पता है कि बायोलॉजिकल देयर इज़ ए ह्यूज डिफरेंस, ठीक है। जैसे कि कोई मेल है 35 का है, तू अपना औकात बढ़ा के ना उससे भी अच्छा रिश्ता वो ला सकता है, ठीक है। लेकिन एज अ फीमेल तुम अगर 35 की हो गई तो नो मैटर तुम करोड़पति रहो चाहे लखपति रहो, तुमको एक अच्छा डील शादी का नहीं मिलेगा। और उसके पीछे बेसिक रीज़न ये है कि तुम्हारा एज ज़्यादा है, और एज का बेसिक रीज़न ये है कि फर्टिलिटी को लेके बात आती है, और भी मल्टीपल फैक्टर्स है, ठीक है। बहुत कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं उसके बाद, कौन करेगा भाई। और ऊपर से ब्यूटी का रहा बात, तो तुमको क्या ही बोले, अभी बोलने से अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन 25 के बाद 25 के बाद वो ब्यूटी तुम्हारा घटने लग जाता है पाई बाई पाई, ठीक है। तो अगर रहा बात, तो तुमको पता होना चाहिए कि शादी में ब्यूटी भी मेजर फैक्टर निभाता है, तो तुम्हारा धीरे धीरे फेड करेगा। और ये बात तुम्हारे पापा को अच्छे से पता है कि तुम्हारा जैसे जैसे मुर्गा मोटानी वैसे वैसे पूछ छुटका नहीं। तो ये बेसिक चीज़ है यार। हम नहीं कह रहे कि अब तुम्हारा करियर, अगर तुम बहुत अच्छा एक्सेप्शनल करियर है तो हम कहेंगे कि हाँ जाओ पीछे पढ़ो, लेकिन तुम्हारा आलतू फालतू 20,000 वाला करियर रहेगा तो हम तो हाईली रिकमेंड करेंगे कि भाग आओ जो हमारे में आए। आपके घर में आपको लेकर के उत्पात मचा है। माइक ले लो। बुरा ना मानना, हम जो भी बोल रहे हैं हाँ। आपके भले के लिए बोल रहे हैं। हाँ। आपके घर में आपको लेकर उत्पात मचा है, कलेश मचा हुआ है। आप अपने मन से लव विवाह करना चाहते हैं, परिवार वाले अपने अनुसार करवाना चाहते हैं। माइक से बोलो। हाँ। यही बात है, इस बात का कलेश मचा है। परिवार की बात माने, अच्छा रहेगा, वह आगे चल कर के जॉब योग भी बनेगा, आशीर्वाद है। कब तक बनेगा महाराज जी जॉब योग? अभी 2.5 वर्ष का समय है, क्योंकि आपकी स्ट्रेस के कारण जो डिप्रेशन बना, आपको डिप्रेशन के कारण आपकी तैयारी शून्य हो गई। ये ले जाओ। यार। एक चीज़ हार्ट ब्रेकिंग होगा अगर बाद में किसी दिन पता चले कि ये जो बाबा जी हैं वो फेक हैं या फिर ऐसा कुछ है। हार्ट ब्रेकिंग हो यार। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम लेके, मतलब एक तरह से हनुमान जी का नाम लेके ऐसे, मतलब पहले सुधरो बहन, क्योंकि आपकी बात बहुत आगे निकल चुकी है। आपकी बात बहुत आगे निकल चुकी है। हम आपको दरबार में आए हैं तो हमारा धर्म है सत्य बताना। आगे चल कर के आपको बहुत ज़्यादा क्लेश का सामना अभी वर्तमान में कर रहे हैं, इसलिए डिप्रेशन में पहुंच गए, और अभी बड़ी मुश्किल से उभरना शुरू हुआ है डिप्रेशन से। माइक से हाँ या ना तो बोलते जाइए। हाँ। बड़े मुश्किल से अभी आपका डिप्रेशन से उभरना शुरू हुआ है। ये लवेरिया वेरिया के चक्कर वहन छोड़ो, पहले जॉब की तैयारी करो, इसके बाद में फिर आप अपनी आपका निजी जीवन है, लेकिन पहले आप लक्ष्य प्राप्त करो, इसके बाद इस जीवन में फिर आप जो है कदम रखो। पहले आप जॉब प्राप्त करो, माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि अभी मरने मारने की स्थिति बनी है। पता है हमने आपको क्यों बुलाया? आप दरबार में आना नहीं चाह रही थी, आप माइक पे बात नहीं करना चाह रही थी, आप चाहती थी कि ये हमें बुलाए ना, आप चाहती थी अर्जी तो लग जाए पर ये बात माइक पे ना पहुंच जाए, ये टीवी पे ना पहुंच जाए। और हमने आपको इसलिए बुलाया है, इसलिए आपकी अर्जी हमारे पास प्रेरणा जो आई है कि घर में कोई एक ना एक मर ना जाए, ऐसी स्थिति बनी। तो आप बहुत गंभीर हो और आवेश में आकर के बहुत गंदे शब्दों का आप प्रयोग कर देती हैं। हाँ। बहुत गंदे शब्द बोलती हैं। हाँ। वो बहुत घातक हैं बहन।
बंद करो। माता पिता हैं, वो आपका परिवार हैं, उनसे ही तो आप हैं। अन्य व्यक्ति जो आपसे जुड़ा है वो तो आज जीवन में आया है, माता पिता तो पहले से जीवन में। पहले आप उन्हें मानो, माता पिता की पहले मानो। मूवी देख के भट गया है नया जनरेशन। ये लोग लग रहा है कि मूवी में क्या दिखाता है, मूवी में दिखाता है कि मेल फीमेल फ्रेंड हो गए, दोस्ती हो गई, प्यार हो गया तो दुनिया जीत लेंगे भाई, माउंटेन ड्यू। बाद में उसको बहन बुरा ना मानना, आपके धर्म के लिए, हम आपके हित के लिए समझा रहे हैं। और जॉब योग हो, तैयारी आज से ही करो बहन, पहले जॉब प्राप्त करो। सबसे बड़ा आपका लक्ष्य हो कि आपको जॉब चाहिए, पहले जॉब प्राप्त करो, इसके बाद ये सब लंबी लाइफ है, बहुत कुछ करते रहना बहन। जी बहन बिल्कुल है, लेकिन वर्तमान की तैयारी अनुसार नहीं है। पहले तैयारी तो करो, अभी तो आप जीरो हैं, अभी तो आप जो है 10वीं का पेपर नहीं दे सकते। एक और चीज़ तुमको बताएं, जैसे तुम अभी चीज़ लगेगा तुमको कि जेंडर हो के ऐसे कर रहा है, ये क्या बोल रहा है, मिसोजिनिस्टिक आदमी, लेकिन एक फ़ीमेल को कन्विंस करना काफ़ी हार्ड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका जो माइंड होता है इमोशन पे चलता है, ठीक है। तो अगर तुम सोच रहा है कि उसको अच्छा खासा लॉजिक बता देगा, तुम फ्यूचर बता देगा कि तुम्हारा लव के साथ तुमको फिर बर्तन मारना पड़ेगा, ये वो, तो वो उतना दूर का प्लानिंग नहीं करती है। कभी भी फीमेल लॉजिक के हिसाब से नहीं चलती है। ये चीज़ हम एक्सपीरियंस से भी कह रहे हैं, और 6 साल का जो 1-on-1 कोचिंग का है, जो मतलब एक तरह से ऑलमोस्ट 7-8 साल का एक्सपीरियंस तुमको हम कह रहे हैं, और मल्टीपल बुक्स है इसके पीछे जो मेरे इस बात को बैक कर रहा है कि हाँ भाई। तो अगर तुम सोच रहा है इसको तुम दुनिया का सबसे अच्छा लॉजिक भी बता देगा कोई भी उसके डिसीजन को चेंज करवाने के लिए, तो तुम बहुत ही बड़ा मूर्ख है। हाँ, अगर तुम्हारे साथ अगर ऐसा कुछ इशू है तो मेरे हिसाब से सबसे पहले उसका माइंड चेंज करने से अच्छा तुम उसके मूड चेंज करने पे ध्यान दो। वो उसका माइंड अपने आप मेड अप कर सकती है, वो रैशनल क्रीचर नहीं होती है फीमेल, तो इस चीज़ को ध्यान रखो।